बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.2। अब इस एक्सरसाइज में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है? फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस दे दिए जाएं। आपको याद है ना कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसमें लिमिट दे दी गई हो। अब आप जब डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करते हैं तो एक्चुअली आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर रहे होते हैं। याद है ना आपको? तो दोबारा मैं आपको याद करा दे देती हूँ। इंटीग्रेशन वाले वो क्वेश्चन जिसमें लिमिट दे दी गई हो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। यानी कि इन डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस इतने मुश्किल आ जाएं कि आप उनको रेगुलर इंटीग्रेशन के फार्मूला से सॉल्व ना कर सकें तो फिर आप न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प लेंगे। फिर जब आप इस तरह के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब अपनी इस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के दो मेथड जो है वो सीखेंगे। पहला मेथड है ट्रापेज़ॉइडल रूल और दूसरा मेथड है सिम्पसन्स रूल। तो आप इन दोनों मेथड के ज़रिए एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ट्रापेज़ॉइडल रूल और इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी सिम्पसन्स रूल। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो इस तरह की कर्व हमारे पास आ जाती है। अब इसकी लिमिट जो है वो a से b तक है। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर पॉइंट a से पॉइंट b तक जो भी कर्व हमारे पास आती है उसके अंडर जितना भी एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। ट्रापेज़ॉइडल रूल में हम क्या करते हैं, हम इस एरिया को छोटे छोटे ट्रेपीजियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में उन्होंने हमें n जो है वो 4 दिया है, तो इसका मतलब है हमने इस एरिया को 4 स्मॉल ट्रापेज़ियम में कन्वर्ट कर देना है। तो फिर इसके लिए हम एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर 5 लाइंस लगाएंगे। पहली लाइंस जो होगी वो इस पहली वाली वैल्यू को शो करेगी और लास्ट लाइन जो होगी वो इस आखिरी लिमिट को शो करेगी, यानी अपर लिमिट को शो करेगी। अब क्योंकि इन लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस हमने इक्वल लिया है, अब हम इनके ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब उसी तरह से कर्व पर हम इस तरह से 2 पॉइंट्स लेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर भी एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर भी। तो ये देखें 1 2 3 4, ये 4 ट्रापेज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि हमें n की वैल्यू 4 दी है तो हमने 4 ट्रापेज़ियम में इसको कन्वर्ट कर दिए। तो एक्चुअली अब हम इन 4 ट्रापेज़ियम का अलग-अलग से एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको सम करेंगे तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा एरर आ जाएगा क्योंकि एक्चुअल जब हम एरिया अंडर द कर्व लेते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन जब हम इस मेथड से एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये छोटा सा एक एरर होगा। वो क्यों? वो देखिए ज़रा, हमने तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ये ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर, तो कर्व और उस स्ट्रेट लाइन के दरमियान में थोड़ा सा स्पेस रह जाता है। यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट लाइन ऊपर है और कर्व नीचे है, तो इसमें एरिया थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, इसमें एरिया थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो इसी वजह से जब हम इस मेथड से एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व और इस मेथड से फाइंड किए हुए एरिया में थोड़ा सा एरर रहता है। अच्छा, अब ये हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं इन ट्रेपेज़ियम का और इसका क्या मेथड है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सेपरेट फाइंड आउट करेंगे तो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, यानी ट्रापेज़ॉइडल रूल के ज़रिए एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस फार्मूला को तो फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल के साथ। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दूँ कि इसमें एज क्या चीज़ है, ठीक है, जो कि फार्मूला में हमने यूज़ करना है, यानी कि एज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा ये x0, x1, x2, xn, ये क्या वैल्यूज़ हैं। देखिए, ट्रेपेज़ियम को हम यूजुअली इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से शो करते हैं। तो जब आपने ट्रेपेज़ियम का एरिया फाइंड आउट करना हो, चाहे इस तरह की शेप हो चाहे इस तरह की शेप हो, तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल हमने पैरेलल साइड्स की लेंथ को a और b का नाम दे दिया है, ठीक है। ये पैरेलल साइड्स हैं
इनकी लेंथ को हमने ए और बी का नाम दे दिया। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब है हमने इन दोनों को ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई करना है हाइट से। हाइट कैसे लेते हैं? हम वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं एस से, ठीक है, एस से। तो ये हो जाती है हाइट। तो एक्चुअली फार्मूला बन जाता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एच। अभी आप लोग मेरी बात बहुत गौर से सुने। ये जो ट्रेपीजियम होती है, जिसको हम ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं, ये एक्चुअली 4 साइडेड शेप होती है जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। अगर 2 साइड्स पैरेलल हैं तो आप समझ लेंगे कि ट्रेपीजियम है ये। यानी कि इस शेप की प्रॉपर्टी ही ये है कि ये वो 4 साइडेड शेप होती है जिसमें 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को ख़त्म कर दूं, ये देखें, इसको भी डिलीट कर दिया, तो मेरे पास इस तरह की शेप रह जाएगी। ये भी ट्रेपीजियम ही है क्योंकि इसमें भी 2 साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। बस इसमें क्या होगा कि ये वाली साइड जो है वो हमारी एच जो है वही इसकी 3rd साइड बन जाएगी। अब अगर मैं इसको देखिए रोटेट करूँ ना इस तरह से, तो ये देखिए ये वही उसी तरह की ही ट्रेपीजियम बन रही है जिस तरह की मैंने फिगर में बनाई है। यानी कि मैंने सिमिलर बनाने की कोशिश की है। अब ये देखिए ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली हाइट है, ठीक है। ये इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये हर ट्रेपीजियम का हाइट वाला पोर्शन है, ठीक है। और ऑब्वियसली हमने इक्वल डिस्टेंस पर लिया है, इस वजह से इन तमाम ट्रेपीजियम की हाइट जो है वो सेम है। और ये जो फार्मूला एक्चुअली बना है ना, वो इसी बेसिक फार्मूला की हेल्प से ही बना हुआ है। तो हम बात कर रहे थे इस फार्मूला की। अभी आप लोगों को ये तो समझ आ चुका होगा कि एच क्या चीज़ है, यहाँ पर ए क्या चीज़ है, बी क्या चीज़ है। यानी कि जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पहला जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर वो लोअर लिमिट को शो कर रहा होगा और लास्ट पॉइंट जो होगा वो अपर लिमिट को शो कर रहा होगा। और मैंने आपको बताया कि आप लोगों को क्वेश्चन में उन्होंने खुद से n की कोई वैल्यू दे दी होगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 दे दी है, तो इसका मतलब है आपने कर्व को 4 इक्वल ट्रेपीजियम में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन में एज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और n से डिवाइड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने लोअर लिमिट दी है आपको 2 और अपर लिमिट दी है आपको 4। तो पहला पॉइंट एक्स नोट यानी कि लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे और फाइनल पॉइंट जो होगा वो एक्स एन से शो करेंगे और वो फाइनल अपर लिमिट तक ये से जाना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एन 4 ही दिया है, यानी कि हमने 4 ट्रेपीजियम में से कन्वर्ट करना है। तो हम पहले तो इन ट्रेपीजियम के दरमियान का डिस्टेंस यानी एज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इस 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 1/2 जो कि 0.5 है। तो एक्चुअली एज की वैल्यू आई हमारे पास 0.5। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है x1। तो हम क्या करेंगे, 2 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट 2.5। अब हमने x2 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस 2.5 में फिर अगेन, क्योंकि एज की वैल्यू क्या है 0.5, तो इस 2.5 में अगेन 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से x4 की वैल्यू क्या होगी, 3 में हम अगेन 0.5 यानी कि एज ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3.5 आ जाएगा। अब 3.5 में अगेन ये एज की वैल्यू जो 0.5 ऐड करेंगे तो लास्ट वैल्यू यानी कि अपर लिमिट हमारे पास 4 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स आ जाएंगे। आप लोगों ने वो वाले पॉइंट्स फंक्शन में x की जगह पर 1/1 पुट करने हैं और फिर आपके पास उस तरह से fx0, fxn, fx1 और ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आप इस फार्मूलाज में पुट करेंगे और फिर फाइनली सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने लगी हूँ एज एन एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने लगी हूँ। उस क्वेश्चन नंबर 3 की हेल्प से आप ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी उन्होंने ये तमाम वैल्यूज़ दे दी हैं, इसलिए वहाँ से आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करती हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। क्योंकि मुझे पता है जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है वो तकरीबन 50%
50% ही आपको डाइजेस्ट हुआ होगा, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझा दूंगी तो इंशाल्लाह ताला 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आप आंखें बंद करके भी सॉल्व कर लेंगे और इवन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। और ट्रेपेजाइडल रूल, तो ट्रेपेजाइडल रूल आप सिम्पसन्स रूल को भी विद इन सेकेंड समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये फंक्शन दिया है और हमने इसको सॉल्व करना है ट्रेपेजाइडल रूल से और सिम्पसन्स रूल से। सबसे पहले मैं आपको ट्रेपेजाइडल रूल जो है वो एक्सप्लेन करूँगी और इसके बाद जब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी इसके बाद मैं आपको यहीं पर इसी क्वेश्चन में सिम्पसन्स रूल भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अब देखिए फंक्शन ये है हमारे पास और यहाँ पर जो इसकी लोअर लिमिट है वो है 0 और अपर लिमिट है वो है 1। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो पहला पॉइंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर वो 1 होना चाहिए। अब हमने क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट बनाने हैं, जैसे ये x1 होगा, इस तरह x2, x3, x4, x5, x6, x7 और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो n की जगह पर हम 8 लिखेंगे तो वो x8 होना चाहिए क्योंकि n भी हमारे पास 8 ही है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहला पॉइंट आपने x0 से स्टार्ट करना है क्योंकि देखिए ट्रेपीजियम हमने 8 बनाने हैं, लेकिन ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, मगर 8 ट्रेपीजियम बनाने के लिए हमें जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेने होंगे वो 9 लेने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस वजह से हम x0 या x0 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट पे फिर हमारे पास n वही आता है जितने हमने ट्रेपीजियम बनाने होते हैं। तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स के मतलब एक्स एक्सिस पे मौजूद एडजेसेंट पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक्चुअली हाइट फाइंड आउट करनी है, ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड आउट करनी है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, b है 1 और a है 0 बाय n 8। 1 बाय 8 इक्वल होता है 0.125 के। अब जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि आप चाहे फार्मूला को इस फॉर्म में लिख लें चाहे इस फॉर्म में लिख लें, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप फार्मूला को इस फॉर्म में लिखें। वैसे तो एक्चुअली दोनों फार्मूला सेम ही है। देखें एफ एक्स नॉट जो है वो इक्वल होता है वाई नॉट के, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है वाई के, तो उसी तरह से एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल हो जाएगा वाई 1 के। तो चाहे आप इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें एक ही बात है। एनीवे मैं इस तरह से लिख लेती हूँ ताकि वो क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। अब जैसे कि मैं पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये वाला जो 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो फासला होता है उसको हम एज से शो करते हैं, यानी वो ट्रेपीजियम की हाइट होती है। और एज क्योंकि हर एक ट्रेपीजियम में सेम ही रहता है, इसलिए जब हम x1 फाइंड आउट करेंगे तो हम 0 में 0.125 ऐड करेंगे, फिर जब हम x2 फाइंड आउट करेंगे तो x1 में 0.125 ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस चीज़ को आसानी से समझाने के लिए मैं एक टेबल की हेल्प लेती हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए इस फार्मूला को मैं गायब करती हूँ, इसके बाद जब हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो इस फार्मूला को दोबारा लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स क्या है, इसकी जगह पे हम ये लिखते हैं और एज हमारे पास 0.125 आ चुका है। अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से ये टेबल जो है वो बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है x0 इज इक्वल टू 0 है, फिर हम यहाँ पे x1 का पॉइंट लेंगे, 0 में ऐड करेंगे 0.125, 0 में 0.125 ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन 0.125 में फिर 0.125 ऐड करेंगे। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम x1 में 0.125 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आ रही है 0.25। अब x3 वाला पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम x2 में अगेन 0.125 यानी कि एज की वैल्यू ऐड करेंगे। तो x2 की वैल्यू थी 0.25 और एज की वैल्यू है 0.125, तो x3 की वैल्यू आ रही है 0.375। अब x4 वाला पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम x3 वाले पॉइंट में अगेन एज को ऐड करेंगे, यानी 0.375 में 0.125 ऐड करेंगे, तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 0.5। इसी तरह से x5 की वैल्यू आएगी 0.625 और इसी प्रोसेस से x6 की वैल्यू आएगी 0.75।
और फिर x7 की वैल्यू आएगी 0.875। x8 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह से x7 की वैल्यू में हमने h की वैल्यू ऐड करनी है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1। तो जो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुकी थी कि लास्ट जो पॉइंट है वो अपर लिमिट के इक्वल आना चाहिए। और दोबारा बता देती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट आपने लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है और लास्ट पॉइंट आपका अपर लिमिट के इक्वल आना चाहिए। अब ये देखिए, ये तो हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने ये वाली वैल्यूज़ 1 बाय 1 इस फंक्शन में पुट कर के f(x0) और इसी तरह f(x1) इस तरह से वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करते जाना है। अब ये वाली वैल्यूज़ जल्दी से फाइंड आउट करने के लिए मैं कैलकुलेटर की हेल्प लूँगी और कैलकुलेटर पे ये वाला फंक्शन जो है क्रिएट करूँगी और उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 में कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करने का मेथड बताया है। अब ये देखिए, ये फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी कि x बाय y की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें x बाय y वाला बटन जो है वो प्रेस करना होगा, वो ये वाला है। आपके कैलकुलेटर पे ये वाला बटन भी हो सकता है, आपने उसको प्रेस करना है। अब न्यूमरेटर में 1 लिखना है, कर्सर को इस तरह मैंने डिनोमिनेटर में लेकर आना है, फिर मैं लिखूंगी 2 प्लस, अब क्योंकि x² लिखना है इसलिए मैं इस वाले बटन को प्रेस करूंगी। स्क्रीन पर आपको ये वाले बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, आपने कर्सर को यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स पे एडजस्ट करना है और क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में हमने x लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आप अल्फ़ा वाले बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये वाली ब्रैकेट होगी, ये वाली ब्रैकेट होगी, उसके ऊपर छोटा सा x लिखा होगा, आपने इस वाले बटन को प्रेस करना है। अब नीचे वाले बॉक्स में x आ चुका है, ऊपर स्मॉल बॉक्स में हमने 2 लिखना है, तो इसलिए कर्सर यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और साथ आप 2 लिखेंगे। तो जनाब ये वाला फंक्शन हमारा जो है कैलकुलेटर पर बन चुका है। अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अब क्योंकि इस फंक्शन में आपने x की जगह पर 0 वैल्यू पुट करनी है तो आपने इस वाले बटन को प्रेस करना है, यानी कि कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है तो हम 0 लिखेंगे और इक्वलिटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 0.5 वैल्यू आ जाएगी। तो f(x0) की जगह पे मैं लिखूंगी 0.5। अब मैंने क्योंकि इस फंक्शन में x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है तो दोबारा मैंने इस वाले बटन को प्रेस करना है, ठीक है। फिर x आ जाएगा और उसकी जगह पे मैंने 0.125 लिखना है, 0.125। तो इक्वलिटी के बटन को प्रेस करना है तो ये आंसर आ जाए। तो ये f(x1) की वैल्यू है। अब इस फंक्शन में हमने x की जगह पर 0.25 पुट करना है, फिर कैलकुलेट वाले बटन को प्रेस करना है और आपने लिखना है 0.25 और फिर इक्वलिटी के बटन को प्रेस करना है तो ये आंसर आएगा। तो f(x2) की जगह पर 0.484 लिखेंगे। अब हमने इस फंक्शन में x की जगह पर 0.375, तो दोबारा से इस कैलकुलेट वाले बटन को प्रेस करना है, ठीक है, ये आपने भूलना नहीं। और अब हम x की जगह पे लिखेंगे 0.375 और फिर इक्वलिटी के बटन को प्रेस करेंगे तो आंसर आ गया। तो आंसर आ गया है 0.4671। अब x की जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है 0.5, तो फिर उस तरह से कैलकुलेट वाले बटन को प्रेस करना है, फिर लिखना है हमने 0.5 और इक्वलिटी के बटन को, तो वैल्यू आ गई है 0.444। अब x की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है 0.625, तो इस बटन को प्रेस करेंगे और लिखेंगे 0.625। इक्वलिटी के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है 0.4183। फिर कैलकुलेट के बटन को प्रेस करें और x की जगह पर वैल्यू लिखें 0.75 और आंसर आ जाएगा। इक्वलिटी को प्रेस करने के बाद 0.3902। फिर आपने कैलकुलेट के बटन को प्रेस करना है और आपने वैल्यू लिखनी है 0.875। तो इक्वलिटी के बटन को प्रेस करें, वैल्यू आती है 0.3615। फिर कैलकुलेट के बटन को प्रेस करें और वैल्यू लिखें 1, x की जगह पे 1 लिखें और इक्वलिटी के बटन को प्रेस करें, वैल्यू आ रही है 0.333।
तो इस तरह से हमने टेबल अपना कंप्लीट कर लिया है। अब दोबारा से हम ट्रेपेज़ाइडल रूल को अप्लाई करने के लिए फार्मूला पर आते हैं। अब ये इसका जनरल फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू 8 है, तो जहाँ जहाँ n होगा हम उसकी जगह पर 8 पुट करेंगे। तो यहाँ पे fx 8 आएगा और यहाँ पे n में से 1 माइनस करें, यानी कि 8 में से 1 माइनस करें तो ऑब्वियसली 7 आएगा। यानी कि n के अकॉर्डिंगली हमारा फार्मूला b जो है वो चेंज हो जाएगा। n है टोटल नंबर ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर 8 ट्रेपीजियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वजह से हमारे पास लास्ट जो f ऑफ x की वैल्यू होगी वो f ऑफ x 8 होगी। अब फार्मूले का रूल ये है कि जो पहली वैल्यू होगी यानी कि 0 के साथ, ठीक है, ये वाली इनिशियल वैल्यू जो ये लोअर लिमिट के साथ जो हमें f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट की होगी, यानी कि जो ये वाली वैल्यू होगी वो वाली, और जो अपर लिमिट के साथ हमने f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट की होगी यानी कि ये वाली वैल्यू, ये हमने ऐसे ही दोनों को ऐड कर देना है फार्मूला में। लेकिन जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी ये वाली मिडल वाली वैल्यूज़, इनके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए, पहला जो फंक्शन है और लास्ट फंक्शन जो है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता और इन दरमियान वाले फंक्शंस के साथ 2 मल्टीप्लाई क्यों होता है, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, आप अगर फिगर को देखें तो फर्स्ट ट्रेपीजियम को बनाने के लिए x0 और x1 की हेल्प ली जाती है, ठीक है, और लास्ट ट्रेपीजियम को बनाने के लिए x7 और x8 की हेल्प ली जाती है, ठीक है। अब देखिए, x0 जो है वो एक ही दफ़ा आता है, इसी तरह से x8 भी एक ही दफ़ा आता है। इनके फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक ही दफ़ा आता है। लेकिन जब हम सेकेंड ट्रेपीजियम बनाते हैं तो ये x1 जो था ये x0 के साथ भी मिलके इसने ये वाला ट्रेपीजियम बनाया। अब अगेन x1 जो है x2 के साथ मिलके ये सेकेंड वाला ट्रेपीजियम बनाएगा, तो इसलिए x1 2 टाइम्स आया, इस तरह x2 भी 2 टाइम्स आएगा। वो अगेन एक दफ़ा इस ट्रेपीजियम को बनाने में हेल्प करेगा और दूसरी दफ़ा फिर इस ट्रेपीजियम को बनाने में हेल्प करेगा। इस तरह से x7 ने x8 के साथ मिलके पहले ये ट्रेपीजियम बनाया, फिर x7 ने x6 से मिलके ये ट्रेपीजियम बनाया। यानी कि जितने भी मिडल वाले पॉइंट्स हैं वो 2 टाइम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं ट्रेपीजियम्स को बनाने के लिए। इसलिए f ऑफ x0 और f ऑफ x8 जो है वो 1 टाइम हम ऐड करते हैं, और जो दोबारा x1 के साथ फंक्शन बनता है, इन पॉइंट्स के साथ जो फंक्शन बनते हैं उनको हम उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं कि वो उनको 2 टाइम्स ऐड करते हैं। जब 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, 2 उनमें से कॉमन ले लेते हैं और अंदर वो वाली वैल्यूज़ हम जो है कॉमन लेके लिख लेते हैं। यानी जब हम इन फंक्शंस को 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो इनमें से हम 2 को कॉमन लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन फिर हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक आ चुका होगा। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट स्टेप है जो हमने करना है, वो ये है कि हमने इस फार्मूला के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। फार्मूला में एच की जगह पर हमने ये वैल्यू लिखी है, f ऑफ x0 की जगह पर ये वैल्यू, f ऑफ x8 की जगह पर ये वैल्यू लिखी है, और फिर इसी तरह से टेबल से देखकर बाकी फंक्शंस की वैल्यूज़ भी हमने 1 बाय 1 पुट कर दी हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 0.4349। हमने क्वेश्चन जो है ट्रेपेज़ाइडल रूल से तो सॉल्व कर लिया है, अब हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चंस को सिम्पसन्स रूल के ज़रिए सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट ये फार्मूला समझना होगा। मज़े की बात यह है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सिम्पसन्स रूल से सॉल्व करने के लिए आपको इस फार्मूला के प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ जो है वो इस लेवल पे प्रोवाइड नहीं किया गया। तो फिर आपने इस फार्मूला का जस्ट पैटर्न समझना है और क्वेश्चन आपके ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। एनीवे इसके फार्मूला के पैटर्न पर चले जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात और मज़े की बात यह है कि जो टेबल हमने ट्रेपेज़ाइडल रूल के लिए यूज़ किया था और बनाया था वही टेबल हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल में भी यूज़ होगा। अब क्योंकि ये सिम्पसन्स 1/3 रूल है तो इसमें h/3 आएगा। ये छोटी सी टिप याद रखें, इसमें भी जो f ऑफ x0 है और f ऑफ x8 यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यूज़ होंगी फंक्शंस की वो हमने एज इट इज़ ही लिखनी है जैसे हमने ट्रेपेज़ाइडल रूल में लिखी थी।
तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब जो हमारे पास ऑड वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे f(x1), f(x3), f(x5), f(x7), इन तमाम वैल्यूज़ के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। यानी ऑड वैल्यूज़ के साथ आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है और इवन वैल्यूज़ के साथ जैसे f(x2), f(x4), f(x6), इनके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। यही फार्मूला का पैटर्न है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्योंकि हमारे पास गिवन फंक्शन ये वाला है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूला के ज़रिए और फिर उसी तरह से हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। अब सिम्पसन्स 1/3 रूल का एक फ़ायदा ये है कि इस फार्मूला के ज़रिए हमारे पास जो एरर आता है वो कम आता है। यानी कि समझ लीजिए कि सिम्पसन्स 1/3 रूल के ज़रिए हम ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रापेज़ॉइडल रूल। तो अब हम इसमें भी उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करते हैं। टेबल हमारे सामने है, टेबल में से वैल्यूज़ लेते हैं और इसमें पुट करते हैं। वैल्यूज़ हमने फार्मूला में पुट कर ली है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आई है। 0.125 को 3 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये वाली वैल्यू आती है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा आल्सो एवेल्यूएट द फंक्शन एनालिटिकली। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को, ये जो गिवन फंक्शन है, इसको आपने एनालिटिकली सॉल्व करना है। मतलब इसके ऊपर इंटीग्रेशन का प्रॉपर फार्मूला उस पर अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। अब इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। आपको पता है कि जब आपके पास इस तरह का फंक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट हो, उसके ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए, और एक वेरिएबल हो, उसके ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो फिर हम जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास देखिए कॉन्स्टेंट 2 है, तो हमने इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये फाइनली 2 में ही कन्वर्ट होगा। तो इसको इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये होगा कि ये ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर एक्स स्क्वायर ये इसके इक्वल हो गया। अब हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। 1/a का मतलब है 1/√2 और 10 इनवर्स x/a x/√2। फार्मूला के ज़रिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन है, यानी कि लिमिट वाले क्वेश्चन है, तो फिर हम इन पर लिमिट अप्लाई करते हैं। 1/√2 जो है उसको ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। x की जगह पर 1 लिखते हैं, 1/√2, फिर माइनस x की जगह पर हम लिखेंगे लोअर लिमिट यानी कि 0/√2। अब ये tan इनवर्स 0 में कन्वर्ट होगा। कैलकुलेटर से देखते हैं tan इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आती है ये वाली, तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू लिखी। अब tan इनवर्स 0 की वैल्यू आती है 0। तो अब सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये इसकी ये वाली है जो कि हमने फार्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट की है। अब जितने भी रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं हमने उन पर कमेंट करना है, यानी कि हमने एक्चुअली ट्रापेज़ॉइडल रूल से जो रिज़ल्ट आया है उसको भी एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करना है और सिम्पसन्स रूल से जो हमारे पास आंसर या रिज़ल्ट आया है उसको भी हमने एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करके देखना है। ट्रापेज़ॉइडल रूल से जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था वो ये वाला था, तो वो वाला रिज़ल्ट हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखते हैं सिम्पसन्स रूल से क्या रिज़ल्ट आया था। सिम्पसन्स रूल से ये रिज़ल्ट हमारे पास आया था, ये वाला जी। सिम्पसन्स रूल से ये रिज़ल्ट हमारे पास आया है। सबसे पहले ट्रापेज़ॉइडल रूल का एरर देखते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं ओरिजिनल रिज़ल्ट से। तो जो हमारे पास एरर आया है वो ये वाला आया है। अब हम कंपेयर करते हैं सिम्पसन्स रूल के अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट को एग्जैक्ट रिज़ल्ट से। एग्जैक्ट रिज़ल्ट ये वाला था और सिम्पसन्स वाला जो रिज़ल्ट है वो 0.4355 है। तो इसका एरर भी उतना ही आ रहा है, ठीक है।
अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू जो है वो सेम है, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ है, लेकिन जो डिजिट का डिफरेंस है वो सेम ही है, यानी कि दोनों का एरर जो है इस क्वेश्चन में सेम ही आ रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ज़रिए हर एक स्टेप की हर चीज़ बहुत डिटेल से समझा दी है, तो अब यहाँ पर आपको जो टेबल है वो उन्होंने खुद ही दे दिया है, आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझ लिया है तो आपको पता होगा कि पहली वैल्यू x की पहली वैल्यू को आप x0 कहेंगे, फिर x1 और लास्ट वैल्यू इस तरह से x8 आती है। इसी तरह से ये वाली वैल्यू पहली वैल्यू f ऑफ x0 होगी, फिर f ऑफ x1 और इसी तरह से फंक्शन की लास्ट वैल्यू f ऑफ x8 होगी। इसी से ज़ाहिर होता है कि n यहाँ पर 8 है। अपने इनिशियल वैल्यू याद रखें, x0 या x0 से शो करनी है और इसी तरह से इनिशियल वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x0 या f ऑफ x0 से शो करनी है। इसके बाद आपके पास x1 होगा और इसी तरह से f ऑफ x1 होगा। ये बात आपने भूलनी नहीं। अब यहाँ पे हमें एज की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है एज क्या है, हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो एज होगा। ठीक है, आप x1 में से x0 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक ही वैल्यू आएगी। यानी कि हमारे पास एज की वैल्यू आती है 0.5 और इस तरह से हर पॉइंट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 0.5 ही है। अब सबसे पहले हम ट्रापेज़ॉइडल रूल से सॉल्व करते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं। जो क्वेश्चन में उन्होंने फंक्शन दिया है वो ये वाला है। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमें क्वेश्चन का जो फंक्शन है वो बताया नहीं, बस उन्होंने हमें इस तरह से टेबल में उसकी वैल्यू दे दी है, तो हम बस इस तरह से उसको लिखेंगे और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ट्रापेज़ॉइडल रूल के फार्मूला से। एज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो यहाँ पर लिखेंगे और इसके अलावा बाकी फंक्शंस की वैल्यू जो टेबल में ऑलरेडी गिवन है वो हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू ये तो एज इट इज़ आएंगी 45.6 और इसके अलावा जितने भी फंक्शंस की वैल्यू हैं उनके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 को 2 से डिवाइड करें, ये वैल्यू आती है और बाकी ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो ये वाले वैल्यू आती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है मेरे पास। ट्रापेज़ॉइडल रूल के ज़रिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल के ज़रिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए ये वाली वैल्यूज़ n की, एज की और टेबल की तो वही रहेंगी, बस फार्मूला चेंज होगा। सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट में बता चुकी हूँ। अब इस फार्मूला में भी वैल्यूज़ पुट करते हैं। आपको पता है ये f ऑफ x0 की वैल्यू है, ये f ऑफ x1 की, उसी तरह से सो ऑन अप टू f ऑफ x8 हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। टेबल से वैल्यूज़ देख कर इस फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आती हैं। अब आपको पता है f ऑफ x1 जितने भी ऑड वैल्यूज़ हैं उनके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू और लास्ट फंक्शन की वैल्यू को छोड़कर, और फिर जितनी भी इवन वैल्यूज़ हैं उनके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये वैल्यू आती है। सिम्पसन्स रूल के साथ 44.876 वैल्यू आ रही है, जबकि ट्रापेज़ॉइडल रूल के साथ हमारे पास वैल्यू आ रही है 46.964। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। सबसे पहले हम ट्रापेज़ॉइडल रूल के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस टेबल में पहला पॉइंट ये वाला है x0, x1, x2 एंड सो ऑन अप टू x8। उसी तरह से f ऑफ x0, f ऑफ x1 एंड सो ऑन। लास्ट फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x8। f ऑफ x8 का मतलब है n इज इक्वल टू 8। अब हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इन पॉइंट्स के दरमियान में कितना डिफरेंस है
इनके एज, इनके दरम्यान में हाइट का कितना डिफरेंस है। तो आपको पता है चाहे आप x1 में से x0 माइनस कर दें, चाहे x2 में से x1 माइनस कर दीजिए, एक ही बात है। सो x1 में से x0 माइनस करें 0 माइनस माइनस 1, या x2 में से x1 माइनस करें तो 1 माइनस 0, तो 1 ही आंसर आता है। ठीक है, सो एज की वैल्यू 1 आ गई। अब सबसे पहले ट्रापेज़ाइडल रूल के लिए हम ये वाला फार्मूला, ट्रापेज़ाइडल रूल वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला में उसी तरह से फंक्शन की वैल्यूज़ पुट करते हैं। एज की जगह पे 1 पुट किया है और इस तरह से एफ ऑफ एक्स 0 की वैल्यू और लास्ट फंक्शन की वैल्यू हमने लिख ली है। बाकी फंक्शंस की वैल्यूज़ के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इनको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करें तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है 6.3627। अब यही वाला क्वेश्चन हम सिम्पसन्स 1/3 रूल से भी सॉल्व करते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व करने के लिए आपको पता है फंक्शन की वैल्यूज़ तो वही होंगी, एन की वैल्यू भी वही होगी, एज की वैल्यू भी वही होगी, बस फार्मूले का डिफरेंस है। सिम्पसन्स 1/3 रूल वाला फार्मूला ये वाला है। अब इसमें हम फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स 0 और एफ ऑफ एक्स 8 ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन इसके बाद आपको पता ही है कि ओड फंक्शन की ओड वैल्यूज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 4 को, और इवन वैल्यूज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को, और ब्रैकेट के बाहर आएगा h/3। फार्मूला के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब हम कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करें तो आंसर आता है 6.3789। ये वाला अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। ये सिम्पसन्स रूल के ज़रिए ये वाला आंसर आया है और ट्रापेज़ाइडल रूल के ज़रिए ये वाला आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें ये फंक्शन दिया है और हमें सबसे पहले तो इसे ट्रापेज़ाइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व करना है। एन की वैल्यू 8 दी गई है, लेकिन लास्ट में वो कह रहे हैं कंपेयर योर आउटकम्स विद एग्जैक्ट वैल्यू। अब आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकल सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें इस पर इंटीग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसके ज़रिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और कंपेयर का मतलब है कि फिर हमें एरर देखना होगा कि ट्रापेज़ाइडल रूल के ज़रिए जो हमारे पास आंसर आया है उसके और एग्जैक्ट वैल्यू के दरम्यान में क्या एरर है, और इसी तरह से हम सिम्पसन्स रूल का भी एरर फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू 8 है और एच यानी कि हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एन से यानी कि 8 से। 1/8 की वैल्यू है 0.125। अब हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाना मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 के ज़रिए एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि जो पहली वैल्यू x की होगी वो x 0 से स्टार्ट आप करेंगे और वो लोअर लिमिट होगी, ठीक है। और लास्ट वैल्यू जो होगी एक्स एन, फिलहाल मैं लिख रही हूँ, एक्स एन जो लास्ट वैल्यू होगी वो अपर लिमिट पर ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एन क्या है, एन 8 है, तो लास्ट वैल्यू यहाँ पे जो आएगी x 8 आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो x1 वाला होगा उसमें क्या होगा कि x 0 में आपने ऐड करना है एज की वैल्यू को 0.125 को, तो वैल्यू आती है 0.125। अब x2 कैसे आएगा, 0.125 में अगेन ऐड करेंगे आप 0.125, तो x2 की वैल्यू आती है 0.25। x3 में वैल्यू के लिए आपने x2 में अगेन 0.125 को ऐड करना है, तो ये वैल्यू आती है। x4 के लिए x3 में 0.125 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.5। अब x5 के लिए x4 की वैल्यू में हमने 0.125 ऐड करना है, 0.625। x6 के लिए x5 की वैल्यू में हमने अगेन 0.125 ऐड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.75। x7 के लिए फिर x6 की वैल्यू में अगेन 0.125 ऐड करें, 0.875। अब x8 के लिए x7 में अगेन हमने ऐड करना है 0.125 को, तो हमारे पास आंसर 1 ही आना चाहिए, यानी कि अपर लिमिट के इक्वल होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने इस फंक्शन को क्रिएट करना है कैलकुलेटर पर, और आपने उसी तरह से क्रिएट करना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिखाया है। बहुत इजी है।
इसके बाद आपने 1 बाय 1 इस फंक्शन में x की जगह पे 0 वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप x की जगह पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आंसर आएगा। फिर इस फंक्शन में x की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो ये आंसर आता है। इस फंक्शन में x की जगह पे ये वैल्यू पुट करें, फिर फंक्शन में ये वैल्यू पुट करें x की जगह पर, तो ये आंसर आएगा। और इसी तरह से ये वाली वैल्यूज़ भी हमारे पास आती जाएंगी। तो सबसे पहले हम ट्रापेज़ॉइडल रूल के ज़रिए एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं। अब इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। टेबल में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, टेबल में से वैल्यूज़ देखकर इस फार्मूला में पुट करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ ही आएंगी, बाकी तमाम वैल्यूज़ के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ये वाली आती है। अब हमने ये क्वेश्चन सिम्पसन्स रूल के ज़रिए भी सॉल्व करना है। टेबल वही रहेगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ भी वही रहेंगी। अब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब इस फार्मूला में भी जो वैल्यूज़ हैं वो हम टेबल से देखकर लिख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ हमने इस फार्मूला में पुट कर दी है। अब कैलकुलेटर के ज़रिए इनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 0.6930। अब क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर हम इस गिवन फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। आपको पता है कि अगर हम 1 + x का डेरिवेटिव लें तो 1 का डेरिवेटिव लें तो 0 आएगा, x का डेरिवेटिव लें तो 1 आएगा, तो अल्टीमेटली 1 आएगा। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो इस रूल के तहत अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो फिर हम लॉग में उसको कन्वर्ट करते हैं। हम लिखेंगे log f(x). तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे log f(x), यहाँ पे 1 + x है तो log 1 + x लिखेंगे। इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। log 2 - log 1 कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.6931। अब हम लोगों ने सबसे पहले से कंपेयर करेंगे हम ट्रापेज़ॉइडल रूल के रिज़ल्ट के साथ। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है, ट्रापेज़ॉइडल रूल के ज़रिए जब हमने आंसर फाइंड आउट किया था वो ये आया था। तो एरर के लिए 0.6941 में से हम एग्जैक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए ये वाला एरर आया है। अब यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने एक्चुअली इसकी वैल्यू देखनी होती है कि कितना डिफरेंस कितना है एग्जैक्ट वैल्यू में और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में। तो अब साइन को कंपनसेट करने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू होगी तब भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से फ़र्क नहीं पड़ता। देखते हैं सिम्पसन्स रूल के लिए जो हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट किया है उसमें कितना एरर है। तो फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू में से सिम्पसन्स रूल के ज़रिए जो रिज़ल्ट आया था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि ये वाला था 0.6930। तो ये भी फ़र्क आ रहा है हमारे पास 0.0001। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वाला एरर जो है वो छोटा है, दिस इज़ अ स्मॉलर एरर, और ये एरर थोड़ा सा बड़ा है। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, इट इज़ क्लियर दैट सिम्पसन्स रूल हैज़ लेस एरर देन ट्रापेज़ॉइडल रूल। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, evaluate this function using trapezoidal and Simpson's 1/3 rules by taking n = 6। अब हमने एज फाइंड आउट करना है, एन हमें गिवन है। एज फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आपको आता है, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम एन से, ये जो कि 6 है। तो ये आ जाएगा π/2/6, तो π/6 = 12। एज की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब x की पहली वैल्यू x0 या x0 कहलाएगी, जो कि हमारे पास लोअर लिमिट होगी, और x की जो लास्ट वैल्यू है वो क्योंकि n 6 है तो वो x6 होगी, जो कि अपर लिमिट के इक्वल ही आनी चाहिए। अब x1 की वैल्यू क्या होगी, 0 में हम ऐड करेंगे π/12, तो हमारे पास वैल्यू आती है π/12।
x2 की वैल्यू के लिए हम x1 की वैल्यू में दोबारा से एज की वैल्यू ऐड करेंगे, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये आती है वैल्यू π/6। x3 के लिए x2 में हम अगेन π/12 ऐड करेंगे, एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर आता है 3π/12, 3 1 3, 3 4 12, π/4 वैल्यू आती है। x4 के लिए x3 में हम दोबारा से ऐड करेंगे एज की वैल्यू जो कि π/12 है। सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आती है π/3। x5 के लिए x4 में हम ऐड करेंगे एज की वैल्यू, सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो आंसर आता है हमारे पास 5π/12। अब लास्ट वाली वैल्यू को कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए हम 5π/12 में अगेन ऐड करेंगे π/12 और अब हम एलसीएम लेते हैं और 5π and 1π 6π/12, 6 1 6, 6 2 12, π/2 वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू π/2 ही आनी चाहिए थी। कैलकुलेटर की हेल्प से इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में ना हो बल्कि रेडियन मोड में हो, तो आपने उसको रेडियन मोड में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर में हमने साइन एक्स को लिखना है, तो सबसे पहले हम साइन को प्रेस करेंगे, इसके बाद अल्फ़ा के बटन को प्रेस करेंगे और लास्ट पे इस वाले बटन को, ये वाला साइन एक्स का फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट के बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद x की वैल्यू 0 है तो 0 पुट करेंगे और इक्वलिटी को प्रेस करेंगे, 0 आंसर आ रहा है। अगेन कैलकुलेट के बटन को प्रेस करेंगे तो हमने लिखना है π/12, तो फिर हम यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करेंगे पाई और डिवाइडेड बाय 12, इक्वलिटी के बटन को प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। अब क्योंकि हमने π/6 की वैल्यू पुट करनी है इस फंक्शन में, तो फिर अगेन कैलकुलेट के बटन को प्रेस करेंगे। तो पाई को लिखने के लिए सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, इसके बाद आपने ये वाला बटन प्रेस करना है तो पाई आ जाएगा। लेकिन पाई अकेला नहीं है, π/6 है, तो फिर हम डिवाइडेड बाय 6 भी लिखेंगे और फिर इक्वलिटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 0.5 वैल्यू आ रही है। अब फंक्शन में क्योंकि हमने π/4 की वैल्यू पुट करनी है इस फंक्शन में, तो अगेन कैलकुलेट के बटन को पहले प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा। पाई अकेला नहीं लिखना, हमने π/4 लिखना है, तो इस वजह से हम डिवीजन का साइन लगाएंगे और साथ 4 लिखेंगे। लेकिन इसके बाद आपने इक्वलिटी के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अगेन कैलकुलेट के बटन को प्रेस किया, फिर हमने शिफ्ट को प्रेस किया और फिर हमने इस वाले बटन को प्रेस किया और π/3 है तो इस वजह से डिवाइडेड बाय 3। फिर इसके बाद हमने इक्वलिटी के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, तो वैल्यू आ रही है 0.866। अब हमने इसकी वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करनी है, क्योंकि अब x की वैल्यू 5π/12 है, तो इसको ज़रा केयरफुली कैलकुलेटर पे लिखना होगा। सबसे पहले आप कैलकुलेट के बटन को ही प्रेस करेंगे, मगर इसके बाद आपने इस वाले बटन को प्रेस करना है। अगर आपके कैलकुलेटर पे ये वाला बटन है तो आपने उसको प्रेस कर देना है। अब क्योंकि न्यूमरेटर में 5π है तो पहले हम 5 लिखेंगे। अब पाई को लिखने के लिए आपको पता है, पाई को लिखने के लिए आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है और फिर इस वाले बटन को प्रेस करने तो पाई आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आपने कर्सर को सेट करना होगा। डिनोमिनेटर में आप 12 लिखेंगे। सब कुछ लिखने के बाद आपने इक्वलिटी के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.965। एक बात याद रखिए, आपको शुरू में कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप यूज्ड टू हो जाएंगे, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये सारा काम बहुत ही आसान लगेगा।
अब लास्ट x की वैल्यू तो बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले उसी तरह कैलकुलेट के बटन को प्रेस करना है, फिर शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है, इसके बाद इस वाले बटन को प्रेस करना है। पाई आ जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 लिख दें बेशक, मगर इसके बाद आपने इक्वालिटी के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1। टेबल हमारा बन चुका है और ये हमारी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम ट्राइपेजाइडल रूल के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्राइपेजाइडल रूल के लिए ये वाला फार्मूला है। वैल्यूज़ हम टेबल में से देखकर इसमें पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमने फार्मूला में पुट कर ली है और यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी पाई बाय 24। इनको मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास आती है 0.9943। अभी यही वाला क्वेश्चन हम सिम्पसन्स रूल के ज़रिए भी सॉल्व करते हैं। सिम्पसन्स रूल के लिए भी ये तमाम वैल्यूज़ और ये डेटा तो सेम ही रहेगा, जस्ट फार्मूला चेंज होगा। अब सिम्पसन्स 1/3 के रूल वाले फार्मूला में हम तमाम वैल्यूज़ जो हैं टेबल में से देखकर पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट, इनकी फर्स्ट वैल्यू 0 है और लास्ट वैल्यू 1 है। ऑड नंबर्स की वैल्यूज़ जिनके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है वो ये वाली हैं, और इवन वाली वैल्यूज़ जिनके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है वो ये वाली वैल्यूज़ हैं। ये बन जाएगा पाई बाय 36। इनको सॉल्व करें ब्रैकेट के अंदर तो ये वैल्यूज़ आती है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है, तो ये है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब हम लोगों ने ट्रापेजाइडल रूल से और सिम्पसन्स 1/3 रूल से दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करके एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि हम इसको सिंपल तरीके से जैसे इंटीग्रेशन के फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करके ज़रा एवेल्यूएट भी कर लेते हैं। तो एवेल्यूएट करने के लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशन करें तो माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट होता है। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस पाई बाय 2, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस 0। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू आती है 0, यानी कि -0 भी 0 ही है, तो कॉस 0 की वैल्यू आती है 1, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर 1 आ रहा है। अब सिम्पसन्स रूल के ज़रिए जो आंसर हमारे पास ऑलरेडी आया है वो है 1.000004, अप्रॉक्सीमेटली 1 ही है, तो ये ओरिजिनल एग्जैक्ट वैल्यू के वेरी वेरी क्लोज है। ट्रापेजाइडल रूल के ज़रिए जो आंसर आया है वो था हमारे पास 0.9943, तो 0.9943 जो है एक्चुअली उसको देखें और एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू को देखें तो थोड़ा सा एरर इसमें ज़्यादा है। अब इस चीज़ को स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेस एरर एंड मोर एरर, एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू ऑफ द होल क्वेश्चन। ये था हमारा सिम्पसन्स रूल के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। ये एनालिटिकल मेथड था और ये सिम्पसन्स रूल के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, और ये हमारा सॉल्व हुआ था ट्रापेजाइडल रूल के ज़रिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। नो क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसको भी हमने सॉल्व करना है ट्रापेजाइडल रूल और सिम्पसन्स रूल के ज़रिए, यानी कि दोनों मेथड के ज़रिए हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू 10 है और एज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, चाहे आप इस तरह से रख लें, चाहे आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू x0 जो है वो लोअर लिमिट की इक्वल होगी, और लास्ट वैल्यू क्योंकि n 10 है तो x10 यानी कि ये लास्ट वैल्यू जो होगी अपर लिमिट के इक्वल ही आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम इन वाली वैल्यूज़ को किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले 0 में हमने ऐड करना है 0.3, तो ये वाली वैल्यू 0.3 आएगी। फिर 0.3 में अगेन 0.3 ऐड करें तो 0.6 वैल्यू आएगी। फिर 0.6 में अगेन 0.3 ऐड करें तो 0.9 वैल्यू आएगी।
0.9 में 0.3 ऐड करें तो 1.2 वैल्यू, 1.2 में 0.3 ऐड करें तो 1.5, फिर 1.5 में 0.3 ऐड करें तो 1.5678, 1.8, 1.8 में 0.3 ऐड करें तो 2.1, फिर 2.1 में 0.3 ऐड करें तो 2.4, 2.4 में 0.3 ऐड करें तो 2.7 और 2.7 में अगेन 0.3 ऐड करें तो फाइनली हमारे पास 3 ही आता है। तो अब इसको इजीली सॉल्व करने का तरीका वही है कि कैलकुलेटर पर इसको आप क्रिएट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 बाय 1 हर वैल्यू को पुट कर करके सॉल्व कर करके देखते रहें। एक्सरसाइज 10.1 में भी मैंने आपको कैलकुलेटर की हेल्प से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के तरीके बताए हैं, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 जो है वो मिस नहीं करनी। हमने एक्चुअली ये वाली चीज़ क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले x बाय y वाले बटन को प्रेस करेंगे। अब न्यूमरेटर में हमने x स्क्वायर लिखना है, तो कैलकुलेटर पे ये वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे हम। न्यूमरेटर में आपके पास ये वाला बॉक्स आ चुका है। आपने इस वाले बॉक्स के अंदर x लिखना है। x लिखने के लिए आपने सबसे पहले अल्फ़ा के बटन को प्रेस करना है और इसके बाद ये जो स्मॉल ब्रैकेट वाला बटन है जिसके ऊपर छोटा सा x लिखा है उसको आपने प्रेस करना है। तो न्यूमरेटर में तो x स्क्वायर आ चुका है। अब डिनोमिनेटर में हमने 1 प्लस x लिखना है। सबसे पहले आपने कर्सर को डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना है, 1 लिखना है और फिर प्लस का साइन लगाना है। अब क्योंकि हमने 1 प्लस लिख लिया है, अब सिर्फ हमने यहाँ x पुट करना है। तो वही बात अगेन आपने अल्फ़ा के बटन को प्रेस करना है और फिर इस स्मॉल ब्रैकेट वाले बटन को प्रेस करना है, तो x आ जाएगा। तो जनाब हमने ये जो फंक्शन है कैलकुलेटर पर क्रिएट कर लिया है। अब आसानी ही आसानी है। सबसे पहले हमने इस फंक्शन में x की जगह पर 0 वैल्यू पुट करनी है, तो आपने ये बटन जो है कभी नहीं भूलना। आपने इस वाले बटन को प्रेस करना है और फिर आपने 0 लिखना है और फिर इक्वालिटी के बटन को प्रेस करना है। आंसर 0 आ रहा है। अब आपने इस वाले फंक्शन में x की जगह पर 0.3 पुट करना है, फिर आपने ये वाला बटन प्रेस करना है और आपने लिखना है 0.3 और फिर इक्वालिटी के बटन को प्रेस करना है, तो आंसर आता है। अब आपने फंक्शन में x की जगह पर 0.6 को पुट करना है। अगेन आपने इस वाले बटन को प्रेस करना है, फिर आप लिखना है 0.6 और फिर इक्वालिटी के साइन को नहीं भूलना। वैल्यू आ रही है 0.225। अब हमने x के यहाँ पे 0.9 पुट करना है। अगेन ये वाले बटन को प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे हम 0.9, फिर अगेन इक्वालिटी के बटन को प्रेस करेंगे। ये वैल्यू आ गई। अब हमने 1.2 की वैल्यू पुट करनी है। अगेन इस वाले बटन को प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे 1.2। अब इक्वालिटी के बटन को प्रेस करेंगे। अब हमने x के पे 1.5 पुट करना है। अगेन इस वाले बटन को प्रेस किया, फिर हमने 1.5 लिखा। इसके बाद हमने इक्वालिटी के बटन को प्रेस किया। अब हमने 1.8 पुट करना है, तो इस वाले बटन को प्रेस किया, 1.8 लिखा और इक्वालिटी के बटन को प्रेस किया। ये वैल्यू आ गई। अब x के यहाँ पे हमने 2.1 पुट करना है। इस वाले बटन को प्रेस किया, फिर हमने लिखा 2.1 और इक्वालिटी के बटन को प्रेस करना नहीं भूला। अब हम x की वैल्यू ये पुट करते हैं, कैलकुलेट के बटन को प्रेस किया, फिर हमने लिखा 2.4, इक्वालिटी के बटन को प्रेस किया। अब x की वैल्यू 2.7 पर पहले इस बटन को प्रेस करें, फिर लिखें 2.7, फिर इक्वालिटी को प्रेस करें। ये वैल्यू आती। अब लास्ट वैल्यू x की वैल्यू 3 है, तो कैलकुलेट वाले बटन को प्रेस करें और 3 लिखें, इक्वालिटी के बटन को प्रेस करें, तो ये वैल्यू आती है। टेबल हमने बना लिया है। सबसे पहले ट्रापेज़ाइडल रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि n की वैल्यू 10 है, तो अकॉर्डिंग टू डेट हमने ट्रापेज़ाइडल रूल वाला फार्मूला लिख लिया है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं टेबल में से देख देख कर। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है। अब कैलकुलेटर के ज़रिए इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये वाला आंसर आता है। आई होप आपको ये वाले पोर्शन तो समझ आ गया होगा। अब हम यही वाला क्वेश्चन जो है सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व करते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए ये वाली तमाम वैल्यूज़ तो वही रहेंगी, डाटा वही रहेगा, जस्ट फार्मूला चेंज होगा, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है।
अभी जनाब हमने इसी फंक्शन को सिम्पसन्स रूल के ज़रिए सॉल्व करना है, तो ये वाला फार्मूला हमने लिख लिया है। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, टेबल में से वैल्यूज़ देखते जाते हैं और इसमें पुट करते जाते हैं। फार्मूला में हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। सारा काम कैलकुलेटर का है, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सिम्प्लीफाई करें और आंसर आता है 2.8865 और ये है इसका आंसर बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। सिम्पसन्स 1/3 रूल से ये वाला आंसर आया है और ट्रापेज़ॉइडल रूल से हमारे पास ये वाला आंसर आया है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।